नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर यूपी 24। बांदा में सड़क पर दौड़ने वाली करीब 100 प्राइवेट बसों के पहिए थम गए हैं। बाबूलाल चौराहा प्राइवेट बस स्टैंड पिछले 4 दिनों से हड़ताल का गवाह बना हुआ है। प्राइवेट बस संचालकों का आरोप है कि रोडवेज के कथित डग्गामारी ने उनका कारोबार चौपट कर दिया है। उधर बसें बंद होने से सबसे ज़्यादा परेशानी आम यात्रियों को झेलनी पड़ रही है। ये तस्वीर बांदा के बाबूलाल चौराहा प्राइवेट बस स्टैंड की है, जहां हर रोज यात्रियों की भीड़ रहती थी। आज वहां बसें खड़ी हैं और कर्मचारी धरने पर बैठे। प्राइवेट बस संचालकों का आरोप है कि रोडवेज बसें निर्धारित रूट और व्यवस्था का पालन करने के बजाय सीधे प्राइवेट स्टैंड से सवारियां बैठाल कर निकल जाते। उनका कहना है कि उनकी आय लगातार घट रही है और कई परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। हड़ताल का असर अब आम लोगों पर भी साफ देखने को मिल रहा है। बांदा से बबेरू, बिसंडा, सिंहपुर और अतर्रा जाने वाले यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। बस संचालकों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और उग्र कर दिया जाएगा। दूसरी ओर यात्रियों की मांग है कि प्रशासन तत्काल हस्तक्षेप कर परिवहन व्यवस्था को समान रूप से चालू करवाए। देखिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतम प्रसाद तिवारी। अच्छा तिवारी जी, क्यों हड़ताल क्यों मचाए हैं? बसें क्यों बंद चल रही हैं तिवारी जी? बसें इसलिए बंद की है कि हम भूखमरी के कगार पे हो गए, डग्गा मार ज़्यादा जोर दिए हैं और आरटीओ साहब से कई बार आगाह भी कर चुके, मगर कोई ध्यान नहीं देते। जब उनको रैली का काम आया, कहीं फंक्शन का काम आया तो हम लोगों को रिसीव कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, और जब ज़रूरत उनकी ख़त्म तो कोई हमारा ध्यान नहीं देते। इसलिए हम चाहते हैं कि जब भूखों के कगार में मर रहे हैं तो हम इससे भली गाड़ियाँ खड़ी करके मालिक के सुपुर्द करके बैठ गए हैं भूखमरी के कगार। कितनी बसें हैं इस समय जो कि एकदम खड़ी हुई हैं? प्राइवेट करीब 100 गाड़ियों का बेड़ा है। 100 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अच्छा, इससे पहले आपने संबंधित अधिकारियों से कहा है या जिला अधिकारी से संबंधित अधिकारियों से कहा है, तो उस पर कोई कार्रवाई की गई? कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। अच्छा जी, क्या आप लोग टैक्स वगैरह सब तो देते हैं सरकार को? बीमा, फिटनेस, सब कुछ गाड़ी का पेमेंट है। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? पता नहीं सर, घूसखोरी में कर रहे हैं। चाहते क्या हो आप? हम चाहते हैं कि सही मार्ग में हमें चलें, हम सही कागज हमारी गाड़ी अगर गलत है तत्काल बंद कर दे, मगर सही होने के बावजूद मतलब आपके नंबर में रोडवेज पहुंच करके सवारी लेकर निकल जाती है? 3 गाड़ियाँ, एक 15 मिनट की टाइमिंग हमारी प्राइवेटों की, 15 मिनट की टाइमिंग में 3 रोडवेज लगी रहती है। आरएम क्या कह रहे हैं इस संबंध में? आरएम कहीं कुछ नहीं बोलते हैं, कहते हैं हमारा रूट है और हम सरकारी कर्मचारी हैं। नहीं तो रूट है तो उनका एक गंतव्य स्थान चिन्हित है, यहाँ तक जाना है। वहाँ तक नहीं जाते, हम कई बार कह चुके। गंतव्य स्थान तक न जाने के वजह से ये सब भलो मचा है। बबेरू से लोकल घूम घूम के खड़ी हो जाती है और 3-3 घंटा 2-2 घंटा जाम लगा खड़ी रहती है। क्या नाम है? मेरा नाम अरुण कुमार है। अच्छा अरुण, ये बताइए इस समय जो है हड़ताल जो प्राइवेट की मची हुई है, वजह क्या है, कारण क्या है? वजह ये है कि अनाधिकृत तरीके से जो है रोडवेजें चल रही हैं। जो स्टाफ है लोकल के हैं, ड्राइवर आया अपनी गाड़ी खड़ी किया चौराहे पे, चला गया नहाने। कंडक्टर कुर्रम का है, वो कुर्रम से जब आएगा 1 घंटे में आए, आधे घंटे में आए, तब तक ये सवारी भरती रहते हैं। और जब ड्राइवर आता है नहा धो के, तब ये 1 घंटे बाद चलते हैं। हम लोगों की टाइमिंग है, हम 15 मिनट में एक गाड़ी का नंबर है, 15 मिनट है, 6 गाड़ियों के नंबर पी जाते हैं। हमारे ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर आज भूखमरी की कगार पर है। गाड़ियों में ना तो डीजल भरवा पाते हैं और ना सवारियां मिल पाती हैं। ये किस किस रोड पे चलने वाली गाड़ियां हैं जो इस समय हड़ताल आप मचाए हुए हैं? बांदा, बबेरू, कमासिन, राजापुर, वाया बांदा से बबेरू, अतर्रा, बांदा, सिंहपुर, ओरन, पहाड़ी। अच्छा, तो यहाँ के जो लिंक मार्ग के जो लिंक गांव के हैं, स्थानीय लोकल के हैं, उन लोगों को तो स्थितियाँ इस समय काफी परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है। नहीं तो आप लोगों ने शासन प्रशासन से नहीं कहा इस संबंध में? सबको अवगत कराया है, सबके पास गुहार लगाई, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। एआरएम साहब को निर्देशित किया जिलाधिकारी ने और एआरटीओ को निर्देशित किया हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने, लेकिन आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब हम टूटने लगे, मरने की स्थिति आ गई, तब हमने ये प्रक्रिया शुरू की, गाड़ी खड़ी कर दी कि जब मरना ही है तो खड़ी कर दो, हमें नहीं चलाना। चाहते क्या हो आप लोग? हम न्याय चाहते हैं।
कैसा न्याय? न्याय ये चाहते हैं कि तौर तरीके से जिस तरह हम लोग नंबर से चलते हैं, हमारी टाइमिंग है, उस तरह आराम साहब अपनी गाड़ियों को टाइमिंग से चलाएं, तो ना उनका नुकसान हो और ना हमारी भुखमरी में किल्लत हो। अच्छा, एक चीज ये है कि अगर मान लीजिए समस्या का समाधान नहीं होता है तो क्या आंदोलन और उग्र हो सकता होगा? बिल्कुल बिल्कुल आंदोलन होगा। हाँ। रोड शो होगा, घेराव होगा। लखनऊ जाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा में जाएंगे। जहां तक हमारी सुनवाई होगी हम वहां कदम रखें।